हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है और जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारे बल, गति और दाब के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमारी इस पर एक क्लास हो चुकी है, तो जिसमें हमने आपको गति के बारे में बताया था कि गति क्या होती है और कुछ चीज़ें हमने बल के बारे में भी कवर कर ली थी। ठीक है, तो आपका जो बल होता है, बल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, तो बल को समझने से पहले आपको हमने न्यूटन की गति के 3 नियम बताए हुए थे, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप क्लास नंबर 1 को देख लें, इसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। ठीक है, और ये आपका कंपलसरी टॉपिक है मैथ और साइंस के लिए, इसीलिए हम पहले इसे कवर करा रहे हैं। हमारा सजीव जगत हम पढ़ रहे थे साइंस में, तो उसमें आपका जंतु जगत का वर्गीकरण छूट गया है, तो ये टॉपिक जो आपके मैथ वाले हैं इनको कवर करने के बाद हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ के जो आपके एग्जाम्स हैं वो पहले हैं और साइंस के थोड़े से बाद में रखे गए हैं, तो पहले हम मैथ को कवर कर लेते हैं जो आपके कंपलसरी टॉपिक हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप फर्स्ट क्लास देख लें बल, गति एवं दाब की, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने बल के बारे में आपको कल बताया था, बल के प्रकार आपको बताए थे कि बल 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका संपर्क बल होता था और दूसरा होता था आपका असंपर्क बल। ठीक है, वैसे तो हमारे जो बुक्स होती हैं उसमें मौलिक रूप से 4 प्रकार के बलों की बात की जाती है। ठीक है, लेकिन जो बल है वो मुख्य रूप से हमारे कितने 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क और असंपर्क। इसी में हम सारी चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल है, बल के जो 4 प्रकार होते हैं उनमें से हमने 3 को डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, इस कारण से इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो आपने जब ब्रह्मांड वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि जो सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो किस बल के कारण? तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल था, तो वहाँ भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। आज देखते हैं यहाँ पर 4 मौलिक बल जो होते हैं हमारे, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर और सबसे क्षीण मौलिक बल माना जाता है। तो पूछता है सबसे कमजोर या क्षीण मौलिक बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। तो आपको बता दें कि जो ब्रह्मांड में पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उनका कारण क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सारी चीज़ें, जैसे आपका जो सूर्य है वो यथा स्थान पर स्थित है, किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण के कारण। फिर जो सूर्य है एक तारा है, फिर इसके कुछ ग्रह हैं, जैसे सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर इस तरीके से। तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो इसके अंदर समा सकते थे। ठीक है, तो इनमें एक नियत स्थिति ना हो पाती। तो इसका जो हर एक वस्तु ब्रह्मांड में अपने नियत स्थान पर बंधी हुई है, नियत स्थान पर स्थित है, तो इसका मुख्य कारण ही क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखिए, विश्व में प्रत्येक पिंड या अन्य पिंड को जिस बल के द्वारा आकर्षित करता है, मतलब एक पिंड दूसरे पिंड को जिस बल के द्वारा अपनी ओर खींच रहा है, तो वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अब यहाँ पिंड आपका छोटे से छोटा पिंड भी हो सकता है, छोटे से छोटे पिंड में आपके अणु हो गए, परमाणु हो गए, ये भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, और बड़े से बड़े जैसे सूर्य हैं, तारे हैं, मंदाकिनियाँ हैं, तो ये भी, तो छोटे पिंड से लेकर के बड़े बड़े पिंड तक जो होते हैं वो आपको किस कारण से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखिए, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्व के कारण आकर्षित करती है। तो यहाँ एक शब्द निकल करके आता है गुरुत्व। तो अभी आगे हम गुरुत्व के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसे हम जी से डिनोट करेंगे, अभी देखेंगे, और जो गुरुत्व त्वरण होता है उसे स्मॉल जी से करते हैं व्यक्त। ठीक है, तो आगे देखेंगे अभी। अब देखिए, इसीलिए प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के तल पर ही आकर गिरती है। आप कुछ भी चीज़ यदि ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो आकर गिरेगी कहाँ पर? पृथ्वी के ऊपर ही। ठीक है, अब तो ये तो हुआ आपका गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन टाइप। ठीक, अब देखिए न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने ही गति के 3 नियम बताए हुए थे। अब देखिए इसमें क्या कहा, कोई भी वस्तु ऊपर से गिरने पर सीधी पृथ्वी की ओर आती है
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई अलक्ष्य या अज्ञात शक्ति उसे पृथ्वी की ओर खींच रही है। मतलब कोई वस्तु ऊपर गई तो उसको डायरेक्ट ऊपर ही चला जाना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है हमारी पृथ्वी में जो उसको अपनी ओर खींच लेती है, और जो वस्तु ऊपर फेंकी गई है वो पुनः पृथ्वी पर आकर के नीचे गिर जाती है। तो यही इसके बारे में सबसे पहले जो इटली के वैज्ञानिक रहे गैलीली ने सर्वप्रथम इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि ऐसा होता क्यों है कि कोई भी वस्तु ऊपर जाती है और नीचे आकर के गिरती है। तो यहाँ पर कहा है कि वह एक नियत त्वरण से पृथ्वी की ओर आता है। त्वरण का यह मान सभी वस्तुओं के लिए समान रहता है। तो त्वरण के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप देख लें, मापन वाला टॉपिक, ठीक है। अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि उसने प्रयोगों और गणितीय विवेचनों के द्वारा दी। तो इतना तो इन्होंने बता दिया गैलीलियो ने कि कोई वस्तु ऊपर जाती है और आकर के नीचे ही गिरती है। तो इसके पीछे का क्या राज है आगे देखेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके बाद कौन आए? गैलीलियो के बाद न्यूटन आए, आइजैक न्यूटन। इन्होंने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, इन्होंने कहा कि पृथ्वी ही नहीं खींचती किसी भी वस्तु को, बल्कि विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती। अब द्रव्यमान क्या है? तो कल हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही द्रव्यमान भार के बारे में बता दिया था। तो जो आपका दो कणों के बीच, मतलब ये डेफिनेशन रहेगी आपकी, इसे याद करना है आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम को, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब उन्होंने तो केवल यही बताया कि पृथ्वी ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन जो आइजैक न्यूटन आए इन्होंने क्या बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं आकर्षित करती, बल्कि ब्रह्मांड के दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इनके आकर्षण बल का जो कारण है वो द्रव्यमान के गुणनफल का तो समानुपाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समानुपाती का मतलब होता है कि एक कण यदि जिस गति से दूसरे कण को आकर्षित कर रहा है तो उतनी ही गति से दूसरा कण इसको आकर्षित करेगा, और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती आप समझते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हमने ए लिख दिया 1/2, ठीक है। तो ए इसके व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यदि बराबर लगा दिया तो ये अनुक्रमानुपाती होता है। फिर दिया है कणों के बीच कार्य करने वाली पारस्परिक आकर्षण को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, तथा उससे उत्पन्न जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये होता है आपके गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। कभी कभी इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम भी, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह दिया जाता। अब इसका जो व्यंजक होता है वो होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन में, इस तरीके से लिखते हैं। F बराबर में G लिख देते हैं, फिर लिखते हैं m1 m2 वटा में लिखा जाता है यहाँ पर r², ठीक है। अब यहाँ जो g दिया गया है ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसका मान आपको याद रखना है। एक कैपिटल G जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि आपका स्मॉल जो g होगा वो गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है। तो इन दोनों के मान याद रखना है, जो कैपिटल G है और स्मॉल g। तो कैपिटल G का मान क्या है? तो 6.67 × 10⁻⁻11, और ये आपको राशि याद रखनी है। क्या दिया है? न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ये आपको रट लेना है, ये मान पूछ लिया जाता है। पिछली बार गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा गया था। तो ये तो हुआ आपका गुरुत्वाकर्षण, उसका व्यंजक। अब देखिए गुरुत्व क्या कहलाता है, ग्रेविटी क्या कहलाती है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं वस्तुएं। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु हम पृथ्वी को माने तो गुरुत्वाकर्षण को फिर गुरुत्व कह देते हैं। देखो यहाँ पर दो पिंडों की बात की जा रही है, तो यदि दो पिंड आपकी पृथ्वी नहीं है तो वो क्या होगा? आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन यदि एक पिंड मतलब आपका पृथ्वी को रखा जाए और दूसरा अन्य कोई पिंड होगा तो फिर जो गुरुत्वाकर्षण होगा उसको गुरुत्व कहते हैं, ना कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक। अब देखिए गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो गुरुत्व क्या है? एक इसमें वस्तु क्या होगी? आपकी पृथ्वी होगी। तो गुरुत्व वह आकर्षण बल हो जाता है जिसमें पृथ्वी अन्य किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अतः गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का ही एक उदाहरण है। अब देखिए गुरुत्व
बल के कारण ही पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई कोई भी वस्तु वापस पृथ्वी पर ही आकर गिरती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से यदि फेंकी जाती है तो वह वस्तु पृथ्वी पर ही आकर वापस गिरती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन देगा गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि इसमें एक जो वस्तु है वो आपकी पृथ्वी की सतह रखी गई है, और जब भी एक वस्तु या एक कण आपका पृथ्वी की सतह होगी और दूसरा अन्य कोई कण होगा तो वही आपका गुरुत्व कहलाता है। तो ये तो हुआ गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की, जैसे एक हमने वस्तु ऊपर की ओर फेंकी, ठीक है, मान के चलिए एक बॉल है जो हमने ऊपर की ओर फेंकी, और जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो मान के चलिए यहाँ ये पृथ्वी है, तो जितने नीचे आती जाती है उसका वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है। अतः उसके वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन समझ चुके हैं। इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक आपको याद रखना है मीटर प्रति वर्ग सेकंड या फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम। आपको ये न्यूटन के बारे में भी बताया है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। आपको CGS मात्रक डायन बताया हुआ था, उसका चेंजेस करना भी बताया था, ठीक। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग है दूसरी का अलग है, तो दो द्रव्यमान की वस्तुएं यदि मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए, मतलब दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान मतलब दूसरा है और दूसरी वस्तु का मतलब अन्य द्रव्यमान है, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान है, और दो वस्तुएं ऊपर से गिराई जा रही हैं, ठीक है, किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में। तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा, अर्थात समान ऊंचाई से एक साथ गिराने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचेंगी, भले ही इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, क्योंकि आपके गुरुत्वीय त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है, ठीक है। इस कारण से द्रव्यमान कुछ भी हो, लेकिन जो वस्तु ऊपर से गिराई जाएंगी वो समान या साथ में ही नीचे पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी, क्योंकि इस पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं होता। अब वायु की उपस्थिति में क्या होता है? तो वायु की अनुपस्थिति की क्रिया हुई। उपस्थिति में वस्तु पर वायु का श्यानकर्षण या उत्प्लावन प्रभाव का प्रभाव पड़ता है। इस दशा में भारी वस्तु का त्वरण हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक होगा, मतलब भारी वस्तु जो है वो हल्की वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर पहले आ जाएगी। मतलब जो वायु की उपस्थिति में यदि ये क्रिया कराई जाती है, दो द्रव्यमान अलग रखे जाते हैं, तो वहाँ पर जो भारी वस्तु होगी वो पहले पृथ्वी पर आ जाएगी, और जो मतलब कम वजन की वस्तु होगी, हल्की वस्तु होगी, वो थोड़ी देर में पृथ्वी पर वापस आती है। तो वायु की अनुपस्थिति में द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये समान रूप से ही फेंकी जाएगी, जो वस्तुएं ऊपर से छोड़ी जाएंगी वो एक साथ ही पहुंचेंगी। लेकिन यदि वायु की उपस्थिति है तो इनका जो उत्प्लावन बल है ये बढ़ जाता है, और जो त्वरण होता है हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक हो जाता है। इस कारण से ऐसा होता है। आई होप आप गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण समझ गए होंगे। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो जी है हमने पढ़ा अभी, इसके मान में परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो आपको इसका मान ही याद रखना है। तो 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान, तो ये मान याद रखिए कैपिटल जी का मान है, और अभी हमने आपको बताया था स्मॉल जी का मान है, और अभी आपको बताया था कैपिटल जी का मान, तो दोनों याद रखिए, ठीक है। कैपिटल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अन्य स्थानों पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। देखिए कैसे भिन्न होता है। तो पृथ्वी तल पर जी का मान, जो पृथ्वी है आपने पढ़ा होगा, ये हमारी पृथ्वी जियोड आकार की है। इसके मध्य में आपकी भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा होती है, नीचे आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, और ऊपर आपकी कर्क रेखा होती है। तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो भूमध्य रेखा पर है वो न्यूनतम होता है, और ये ध्रुव होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता कहाँ? पृथ्वी के तल पर, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। एक क्वेश्चन, इसके अधिक और कम होने के दो कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसे?
आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, जब ग्रह पढ़ाए थे पृथ्वी के बारे में बताया था, इसका व्यास भी बताया था। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 2 व्यास होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय व्यास से अधिक होता, इसीलिए जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यून होगा और ध्रुवों पर अधिक होगा, क्योंकि इसका व्यास अधिक है। तो व्यास का प्रभाव आपका गुरुत्वीय मतलब जो पृथ्वी तल है इसके जी के मान पर असर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी का मान है वो कहाँ पर, पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक रहता है। दूसरा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना भी एक कारण है। तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ध्रुवों पर तो वृद्धि है ही। यदि घूमना बंद कर देगी पृथ्वी तो जो अन्य स्थान है वहाँ भी जी का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से जितना घूम रही है, जितनी गति से, यदि उससे अपनी गति 17 गुनी अधिक कर ले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अभी महत्तम था, मतलब सबसे कम था, लेकिन शून्य हो जाएगा यदि इतनी गति ये पृथ्वी बढ़ा देती है। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने पर जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान घटता है। तो याद रखिए, पूछते हैं ये क्वेश्चन, कहेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य रहता है। तो याद रखेंगे आप। अब देखिए पृथ्वी, ये तो हुआ पृथ्वी के तल पर जी का मान। अब पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा और पृथ्वी तल से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होगा। तो चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे आएं, दोनों में आपके जो जी का मान है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी तल पर पूछता है तो पृथ्वी तल पर अभी आपको बता दिया, भूमध्य रेखा पर होता है सबसे कम और आपके ध्रुवों पर होता है सर्वाधिक, ठीक है। अब देखेंगे लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या असर करता है। तो लिफ्ट में व्यक्ति के भार में भी परिवर्तन निम्न प्रकार होते, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में जो व्यक्ति स्थित होता है उसे उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके भार में वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट है जब लिफ्ट नीचे आती है तो इस दिशा में व्यक्ति का भार घटा हुआ। अब ये लिफ्ट का ही उदाहरण नहीं, जैसे आपने देखा होगा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो जब हम चढ़ते हैं तो हमें ऐसा भार टाइप का महसूस होता है कि हमारे ऊपर कुछ वजन रखा हुआ है। तो बस वही आपका एग्जाम्पल लिफ्ट में है। जब आप नीचे आते हैं तो हमारे पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, मतलब हमें अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे, जैसे हम समतल पर चलते हैं तो हमें हमारे वजन में ना तो मतलब वजन या जो भार है वो घटता प्रतीत होता है, ना ही बढ़ता, मतलब समान रहता है। तो इसी तरीके से लिफ्ट में है कि लिफ्ट भी एक समान वेग से ऊपर और नीचे जाती है, तो इस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत ही नहीं होता। नेक्स्ट है यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। मतलब डोरी टूटेगी तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति कहाँ गिरेगा, नीचे, और जब नीचे आते हैं तो भार घटता है, मतलब यहाँ तो गिरना है तो फिर शून्य ही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर छत पर जा लगेगा। मतलब लिफ्ट नीचे यदि उतर रही है और लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण जो जी है इससे अधिक होता है, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर छत पर जा लगता है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपका जो बल वाला टॉपिक है उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बल क्या होता है, सॉरी बल नहीं, दाब वाला जो टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि ये आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक दिया था, क्या वहाँ दिया था, बल, गति एवं दाब, ठीक है। तो कल हम इसके बारे में देख लेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।